अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अब मैं आपको शिप इनइक्वालिटीज की एक दो एप्लीकेशंस बताऊंगी बिकॉज दिस इक्वालिटी इज वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू ड्राइव फर्दर रिजल्ट। सो जो फर्स्ट आपका रिजल्ट है वो बेसिकली ये है कि अगर आपके पास एफ जो है सो इट्स अ प्रोपोजिशन। सो प्रोपोजिशन सेज दैट, मैं स्टेटमेंट जस्ट आपको रिपीट कर रही हूँ कि इफ योर एफ इज अ नॉन नेगेटिव वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, और आपका एफ जो है वो ई से आर में है, ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड रियल वैल्यू वेरिएबल फंक्शन एंड देन then the integrals of f over e is equal to 0 if and only if f is equal to 0 almost everywhere on e। ठीक है, सो दिस इज वेरी यूजफुल। वो कैसे कि अगर आपका इंटेग्रल 0 है तो इसका मतलब यह है कि आपका अब एक रिजल्ट तो आपको अगर याद हो आपने ये किया था कि अगर कोई भी फंक्शन है किसी ऐसे सेट पे डिफाइन है जिसका मैयर जो है वो 0 है तो डेफिनेटली इसका इंटेग्रल जो है वो 0 होता है। लेकिन ये आपकी जो ई है इट कैन बी एनी मेजरेबल डोमेन, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये एक नल सेट है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे इंटेग्रल 0 होने का मतलब ये है कि आपका फंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है वो 0 है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 होने का मतलब क्या है कि अब देखें आपका, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 होने का मतलब क्या है। चूंकि आपका फंक्शन जो है वो एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है तो इसका मतलब यह है कि आपके फंक्शन की जो है वो दो तरह की वैल्यूज हो सकती है। या तो आपका फंक्शन जो है वो 0 हो किसी पॉइंट पे, या फिर आपका फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 होने का मतलब यह है कि आपने ऐसे सेट को, यानी कि all those points on E such that f of x is strictly greater than 0, इस सेट का जो मैयर है वो आपने 0 लेके आना है। अगर ये इस सेट का मैयर 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो सेट जिसपे फंक्शंस की वैल्यू 0 है उसका मैयर फुल होगा, वो डेफिनेटली मैयर ऑफ ई के इक्वल होगा। So almost everywhere 0 means that the measure of the set where the function assigned a non-zero value इज 0। ओके, सो आई होप कि ये समझ आ गई होगी स्टेटमेंट इसकी। सो इसका जो प्रूफ है वो आपका जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, इतना सिंपल है। जस्ट एप्लीकेशन शिप इनइक्वालिटी को आपने यूज करना है। सो पहले ये सपोज कर लेते हैं कि आपका इंटेग्रल ऑफ एफ जो है वो 0 है, और आपका ये क्लेम क्या है, क्लेम आपका ये है कि जो आपका एफ जो है वो 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, ठीक है। अब उसके लिए मैं एक काम करती हूँ, मैं सेट लेती हूँ। सो लेट कर लेते हैं कि आपका सेट जो है वो मैं ए लेती हूँ। ए बेसिकली मेरा सेट जो है वो क्या है, वो x बिलोंग्स टू ई सच दैट f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये ध्यान में रखें, मेरा टारगेट क्या है कि मैंने इस सेट का मैयर जो है वो 0, यानी मेरा क्लेम ये है। सो नीड टू शो दैट मैयर ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब मैयर ऑफ ए क्या है? आप ये देखें कि आपका x बिलोंग्स टू e, जो आपका सेट है a, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये बेसिकली है क्या, दिस इज इक्वल टू द यूनियन फॉर n इज इक्वल टू 1 to n x बिलोंग्स टू e such that f of x is greater than and equal to 1 by n, ठीक है। सो आई होप कि ये दिस इज बिकॉज फॉर एन इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर एन इज अप्रोचेस टू 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको आपको ग्राफिकली दिखा दूं, ये देखें, मैं जस्ट आपको जस्ट एक पिक्चर बना के दिखा रही हूँ कि आपके पास 1 ओवर एन, जैसे यहाँ पे ये 0 पे ये साइन हो रहा है, ये इसके अलावा इसके ऊपर ऊपर जितना भी है उसके आपने इनवर्स इमेजेस लेने हैं। सो बेसिकली क्या है, अगर ये आपका 0 है, फर्स्ट करें ये आपका 1/2 है, ठीक है। सो 1/2 से जो नीचे प्री इमेजेस होंगे ये बेसिकली आपका है क्या, ये आपका है प्री इमेज है आपका एफ इनवर्स ऑफ 0 टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ये बेसिकली इसका प्री इमेज है। अगर मैं इसको प्री इमेज की सेंस में फॉर्म में लिखूं तो दिस इज एफ इनवर्स ऑफ 0 ओपन साइड टू प्लस इंफिनिटी and this is exactly equal to the union for n is greater than and equal to 1
एफ इनवर्स ऑफ ये क्या आपका 1/n टू प्लस इंफिनिटी। आई होप कि यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। फॉर n इज अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर आप देखें तो ये अगर 1/3 मैं लेती हूँ, 1/3 से नीचे है, तो ये आपको एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है मिल रहा है, जो कि इसको कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सेट्स में होता है, ठीक है। सो बेसिकली जो ये सेट है ये इक्वल है यूनियन ऑफ दिस सेट। सो दिस इम्प्लाइज, अच्छा मैं इसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सेट इसके इक्वल है और ये वाले जो सेट्स हैं ये इसके इक्वल है। सो द मेजर ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 0 टू प्लस इंफिनिटी जो है वो यहाँ से मैं क्लोज कर रही हूँ, बिकॉज आपका एक्सटेंडेड रियल वैल्यू फंक्शन भी हो सकता है। सो दिस इज इक्वल टू द मेजर ऑफ यूनियन फॉर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एफ इनवर्स ऑफ 1/n टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। और आप इसकी काउंटेबली एडिटिविटी को यूज कर लें। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 मेजर ऑफ f इनवर्स ऑफ 1/n टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका, ये आपका मेजर ऑफ, ये आपका ए था, ए जो मैंने सेट जो है वो शुरू में दिया था, ये अगर आपको याद हो तो ये मैंने सेट ए दिया, ठीक है। सो ये अब जो है ये इसको मैं अगर इक्वेशन 1 का नाम दे देती, ठीक है। सो ये जो चीज है इस चीज को ये जो आपका मेजर ऑफ ये है, ठीक है। सो नाउ सिंस मेजर ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 1/n टू प्लस इंफिनिटी, अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली है क्या। सो दिस इज द मेजर ऑफ all those points, all those domain points such that the value of the function is greater than and equal to 1/n, and using the Shipshev inequality, this is exactly less than and equal to n into integrals of f, ठीक है। क्योंकि आपकी Shipshev inequality मैं आपको अभी यहाँ पे जस्ट लिख देती हूँ कि for any lambda is positive, ठीक है, measure of x belongs to E such that f of x is greater than or equal to lambda is exactly less than equal to 1 by lambda इंटेग्रल ऑफ एफ। ये आपकी शिपशिप इनइक्वालिटी है और आपको पता है कि n जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। सो टेकिंग लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा जो है वो मैं ले रही हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 1/n। सो ये वन बाय लैम्डा एक्चुअली आपका n हो जाएगा, तो ये बेसिकली इसके इक्वल है। अच्छा, अब आपकी सपोजिशन क्या है। सपोजिशन ये है कि ये चीज जो है वो जीरो है, ठीक है, फॉर ऑल एन। ये जेन में रखें, मैं फॉर ऑल एन के लिए कर रही हूँ। अगर ये चीज जीरो है तो इसका मतलब है कि ये एन के साथ जो भी आपकी मल्टीप्लीकेशन होगी वो जीरो होगी। सो इस सेट का जो मैयर है वो लेस देन इक्वल टू जीरो है। आपको पता है मैयर जो होता है हमेशा ग्रेटर देन एन इक्वल टू जीरो होता है। सो बाय यूजिंग द शिपशिप इनइक्वालिटी, सो f inverse of measure of f inverse of 1/n to plus infinity, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो फ्रॉम 1 0 is less than equal to measure of a, and this is less than equal to summation n is greater than and equal to 1। ये आपको पता है कि ये measure of f inverse of 1/n टू प्लस इंफिनिटी है। और ये चीज जो है ये सारी की सारी ये वैल्यू सारी जीरो है। ये जीरो है तो इन्फिनिट सम ओवर जीरो इज जीरो, सो ये आपकी सारा का सारा जीरो हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज मेजर ऑफ ए जो है वो आपका जीरो है और ये जो है ये आपने टारगेट अचीव कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं। सो कन्वर्सली अज्यूम कर लेते हैं कि एफ जो है वो इज इक्वल टू जीरो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई पे, ठीक है। और आपका जो क्लेम है वो क्लेम क्या कहता है आपको कि इंटेग्रल ऑफ एफ जो होगा वो जीरो होगा, जीरो है, ठीक है, नॉट ऑलमोस्ट एवरी, इंटेग्रल इज अ नंबर। सो इंटेग्रल ऑफ एफ जो है वो जीरो है, ये आपका क्लेम। अच्छा, जहन में रखें कि जो इंटेग्रल ऑफ एफ है वो बेसिकली किसके इक्वल है, दैट इज बाय डेफिनेशन इक्वल टू द सूप ऑफ all those integrals over h such that
0 इज लेस देन इक्वल टू h इज लेस देन इक्वल टू f। एक तो f पे h पे ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि h इज बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड एंड मेजरेबल, ठीक है। और एक और कंडीशन क्या है आपकी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि सपोर्ट ऑफ h इज लेस देन प्लस इंफिनिटी। तो बेसिकली आपका जो इंटीग्रल ऑफ एच है दैट इज द सुप्रीमम ओवर ऑल द इंटीग्रल ऑफ सच एच, ठीक है। और अगर मैं कोई भी ऐसा एच लेती हूँ, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, इंटीग्रल ऑफ एच जो है वो बेसिकली क्या है, वो आपका सूप है ओवर ऑल दोस फाइव सच दैट 0 is less than equal to 5 is less than equal to h and 5 is simple, ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ कि मैं फाई लेती हूँ एक फंक्शन जो कि सिंपल है, और फाई जो है वो इस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। लेट फाई बी अ सिंपल फंक्शन such that phi is less than equal to let phi be a simple function and okay let कर लेते हैं, एक मिनट सॉरी, लेट फाइव बी अ सिंपल फंक्शन, और उसके साथ मैं लेती हूँ एंड एच बी अ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन with finite support such that 0 is less than equal to 5 is less than equal to h is less than equal to f। तो ये देखें आपकी चेन बन रही है, यहाँ से 0 इज लेस देन 5 इज लेस देन h, 5 सिंपल, और यहाँ से आप 0 इज लेस देन 5 होगा, इज लेस देन h इज लेस देन। सो आप 5 कोई भी आर्बिट्ररी ले रही हैं इस क्लास में से जिसका इंटेग्रल्स पे रन करना है सुप्रीमम को, और h जो है वो कोई भी आर्बिट्ररी ले रही हैं आप इस क्लास से, ठीक है। सो विद दिस कंडीशन, अच्छा अब ये ध्यान में रखें कि आपका f जो है वो क्या है, इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन e, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि h जो है वो भी 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन e, और इसका मतलब ये है कि जो आपका फाई जो होगा वो भी 0 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन e, ठीक है। अब यहाँ से आप क्यों, क्योंकि आपका जो 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 इज लेस देन इक्वल टू h इज लेस देन इक्वल टू f है। सो ये कंडीशन है, अगर ये 0 है तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये भी 0 है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0, यानी कि जिन पॉइंट्स में ये नॉन 0 होंगे वो सेट से बिलोंग करेंगे जिसका मेजर जो है वो 0। सो चूंकि फाई जो है वो 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इसका मतलब ये है कि फाई की जो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो आपकी क्या होगी, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 टू n सी आई इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ई आईज, ठीक है। ये आपकी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन होगी फाई की। इसमें जहां पे आपका सी आई जो है वो नॉन जीरो होगा, जिन आईज पे आपका सी आई जो है वो नॉन जीरो होगा, उसमें आपके उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो आपका मेजर ऑफ ई आई होगा, क्योंकि सी आई के कोरस्पॉन्डिंगली ई आई सेट होगा, ई आई जो होगा वो आपका 0 होगा, क्योंकि फाई क्या है, 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये मैं आपको पिक्चर बना के दिखा देती हूँ, आप इससे समझ जाएंगी। जैसे ये आपका ई है, समझ लें कि कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशंस में आपके 3 सेट हैं, ठीक है। फर्ज करें कि ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, और ये आपका E3, ठीक है। E1 पे इसकी वैल्यू जो है वो C1 है, इस पे वैल्यू C2 है, और इस पे वैल्यू C3 है। तो ये जहन में रखें, आप ये जहन में जरूर रखें कि अगर तो बिकॉज 5 इज 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर ओनली, ठीक है। सो अगर तो आपका C1 नॉन जीरो है, अगर C1 नॉन जीरो है तो 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसे सेट पे डिफाइन है जो कि एक नल सेट है। रीजन ये है कि 5 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो अगर C1 नॉन जीरो है तो डेफिनेटली ये चीज इंप्लाइज करेगी कि आपका मेजर ऑफ E1 जो होगा वो क्या होगा, वो आपका 0 होगा। अब ऑन दी अदर साइड अगर आपका फर्ज करें कि C3 जो है वो 0 है, क्योंकि कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है ये सी आई जो है ये 0 भी अपीयर हो जाए। अगर कोई एक सी आई 0 है तो ऐसा हो सकता है कि आपका मेजर ऑफ E3 जो है वो नॉन जीरो, लेकिन आपकी वैल्यू इस पे जो है वो 0। सो ये ध्यान में रखें, बिकॉज 5 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर ओनली,
सो जिन पॉइंट्स पे फाई की वैल्यू नॉन जीरो है वो जिस सेट पे डिफाइन होंगे, जिस सब सेट्स पे इन द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाई, उन सेट्स का मैयर जो होगा वो डेफिनेटली जीरो होगा। क्योंकि अगर वो मैयर मैयर जो है वो जीरो नहीं होगा, वो एक पॉजिटिव वेट वाला सेट होगा, तो डेफिनेटली फाई की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। सो इन द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाई यू हैव द इंटेग्रल्स ऑफ फाई, जब आप लेंगे तो ये आपको मिलेगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n सी आई मैयर ऑफ ई आईज। सो ये ध्यान में रखें कि जिन पे आपका फंक्शन नॉन जीरो होगा, सेट का मैयर जो होगा वो जीरो होगा। सो अगर सी आई जीरो है तो ओके, मैयर नॉन जीरो भी हो तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर सी आई नॉन जीरो है तो उससे कोरिस्पॉन्डिंगली जो मैयर ऑफ ई आई होगा वो डेफिनेटली जीरो होगा। सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो बाय यूजिंग द ऑर्डर। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी फाई ऐसा चूज किया, सो फॉर ऑल फाई इज लेस देन इक्वल टू एच एंड फाई इज सिंपल, ठीक है, इम्प्लाइज इंटेग्रल्स ऑफ फाई जो है वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है। सो अब आपका देखें इंटेग्रल्स ऑफ एच जो है वो बेसिकली क्या है, दैट इज द सूप ऑफ integrals of phi such that 0 is less than equal to phi is less than equal to h and phi is simple. ओके। सो अब जितने भी ऐसे फाइज है उन सब पे इंटेग्रल जो है वो जीरो होगा। तो ये जीरो सेट पे जब आप ये ऐसा सेट है जिसका हर एलिमेंट जीरो है, तो जब आप इस पे सूप लेंगे तो इसका मतलब ये है कि इंटेग्रल ऑफ एच जो होगा वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो है तो फॉर ऑल एच इज लेस देन इक्वल टू एफ के लिए कंडीशन है, तो इसका मतलब ये है कि इंटेग्रल ऑफ एफ जो है दैट इज द सूप ऑफ integrals of h such that 0 is less than equal to h is less than equal to f and h is bounded, measurable and thus finite support. सो जब ऐसा कोई भी आर्बिट्ररी आप एच लेंगे तो डेफिनेटली उसका इंटेग्रल जीरो होगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये जीरो है और ये जो सेट पूरा जिस सेट पे रन हो रहा है वो एक जीरो सेट है। जीरो सेट का मतलब ये है कि उसका हर एलिमेंट जीरो है, तो सुप्रीमम जो होगा वो भी जीरो होगा। सो दिस इम्प्लाइज इंटेग्रल ऑफ एफ इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू जीरो। सो आई होप कि ये आपको समझ आ गई है। थैंक यू।